अवैध खनन के खिलाफ मुख्यमंत्री की सख्ती और अधिकारियों को फटकार भी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अधिकारियों की क्लास लगाई। अगले कुछ दिनों में नप सकते हैं कई अधिकारी। खनन माफियाओं की धरपकड़ होगी तेज। अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाए जाने को लेकर संकेत भी दिए और साथ ही खिंचाई करते हुए कहा कि आखिर अभियान चलाने की नौबत क्यों? ये तो सतत कार्य है जो लगातार चलते रहना चाहिए। पुलिस को भी मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया बड़ा टास्क। सीएस सुधांशु पंत, डीजीपी साहू समेत उच्च अधिकारियों की उपस्थिति रही। वन महकमे से खौफ अरिजीत बनर्जी की भी उपस्थिति रही। माफियाओं के साथ मिलीभगत वाले लोग जल्द ही एक्सपोज होंगे। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, ये बेहद अहम है, जहां अवैध खनन को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की क्लास भी लगाई और ऐसा कहा जा रहा है कुछ अधिकारी नप भी सकते हैं। क्या संकेत यहां पर सीएम ने दिए? देखिए, अगर इस बैठक की बात करते हैं तो मैं श्वेता तफसील से थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। यहाँ पर अवैध खनन की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री ने ये बैठक इसलिए बुलाई कि पिछले दिनों कुछ शिकायतें ऐसी आई जिन्हें लेकर ये बैठक बुलाना बेहद आवश्यक हो गया था। और ये बैठक बुलाकर मुख्यमंत्री ने आकस्मिक संयुक्त अभियान चलाए जाने को लेकर दिशा निर्देश दे दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है कि आकस्मिक संयुक्त अभियान चलाया जाए और दूसरे जो विभाग है वो भी मिलकर इसे सफल बनाने में सहयोग करें। चाहे पुलिस की भूमिका हो, पुलिस भी अपना निर्वहन निभाती है। और मुख्यमंत्री निवास पर जब ये बैठक चल रही थी तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और क्लास भी लगाई। और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने ये कहा कि राजस्थान में खनिज संसाधन अपार है और लाखों लोगों को खनन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलता है। राज्य के राजस्व में खनन क्षेत्र में भूमिका भी बड़ी है। ये बात भी मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी चाहती है कि खनिज संपदा का जो दोहन हो वो समुचित तरीके से हो। उसमें कोई किसी तरीके की अवैध खनन जैसी जब चीजें आती है तो उससे राजस्व को भी घाटा होता है। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन पर सख्ती से कार्रवाई करें सभी विभाग, जो संयुक्त रूप से जो सारे विभाग जुड़े रहेंगे। और उसके लिए सामूहिक जब प्रयास करेंगे तो इसमें जो विभाग जुड़ेंगे उनमें पुलिस की भूमिका होगी, जिला प्रशासन की होगी, वन विभाग की होगी, परिवहन विभाग की होगी, खनन विभाग के साथ ये सभी विभाग समन्वय के साथ काम करेंगे। और खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश आज मुख्यमंत्री ने दे दिए। उन्होंने कहा कि खनन माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। और एक चीज और मैं बताता हूं श्वेता, यहाँ पर कई बार राजनीतिक चीजें जो हैं वो भी आ जाती है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने के जो संकेत थे वो ये थे कि यदि कोई राजनीतिक तौर पर अप्रोच लगाने की कोशिश भी करे तो उससे परवाह नहीं करे। संकेत इस तरीके से दिए हैं। हालांकि स्पष्ट रूप से जो चीजें वो निकल कर आएंगी। और साफ तौर पर कहा है कि ड्रोन से पूरी निगरानी भी रखें, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करें, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि लोग खुद फोटोग्राफी बनाकर मुख्यमंत्री के पास तक भेज देते हैं। मुख्यमंत्री ऑफिस में कई वीडियो ऐसे आ जाते हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे पास जो टास्क फोर्स है वो तो काम करे ही, और जो ड्रोन सर्वे करें तो उसकी रिपोर्ट भी भेजा जाए। हालांकि इस बैठक में एमसैंड नीति के तहत जो बजरी विकल्प के रूप में एमसैंड को जो प्रोत्साहन की बात थी उसे लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा है। और ये भी कहा है कि एमसैंड को प्रोत्साहन दिया जाए और साथ ही खान विभाग के खाली पद है वो भी भरे जाएं। टोंक है, नागौर है, भीलवाड़ा है, सवाई माधोपुर है, डीग है, कोटपुतली है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है। इन जिलों में चल रही अवैध खनन की कार्रवाई के बारे में जानकारी ली है। पहला शब्द मैं उपयोग कर रहा हूं टोंक, दूसरा नागौर, तीसरा भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, डीग, कोटपुतली, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। इन कलेक्टरों को भी हिदायत दे दी गई है आज की जो ये बैठक है इसमें। और क्योंकि यहाँ पर यही निकल कर आता है इन जिलों को लेकर। और इस दौरान सुधांशु पंत ने भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि वैध खनन है वो बढ़े, अवैध खनन पर अंकुश लगे, राजस्व में बढ़ोतरी हो। इस तरीके से उन्होंने कहा। और इस बैठक में जो मौजूद थे उनमें टी रविकांत थे। टी रविकांत ने प्रेजेंटेशन दिया और बताया। टी रविकांत ने कहा कि संवेदनशील जिले हैं या अवैध खनन के विरुद्ध जो कार्रवाई है उनके बारे में उन्होंने बताया है। और पिछले 5 सालों में जो अवैध खनन निर्गमन भंडारण के विरुद्ध जो कार्रवाइयां हुई है उनके खिलाफ रोकने के लिए भी जानकारी दी कि पिछले सालों में क्या कुछ हुआ और अब क्या हो रहा है। बाकी यूआर साहू को बुलाया गया था इस बैठक में
सीएस तो खुद मौजूद थे ही, यूआर साहू के अलावा अपर्णा अरोड़ा थी, वन और पर्यावरण महकमे की एसीएस है। बिल्कुल ऐश्वर्य, बेहद अहम जानकारी इस बैठक को लेकर ऐश्वर्य, और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि खनन माफियाओं की अब खैर नहीं है, जिस तरह से धरपकड़ तेज होगी इन्हें लेकर। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।